नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट 24। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि भारत में जो यवन राज्य थे उनका आगमन कैसे हुआ और उनके यवन राज्य जो थे तो यवन आक्रमणकारी थे। उनका जो था भारत में क्या क्रम था, उनके क्रम के बारे में हमने जो था डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी जो लोग थे, हिंदी यूनानी जिन्हें बोलते हैं हिंदी यूनानी, वो आए थे। उसके बाद में कौन आए थे? शक आए। उसके बाद में पहलव आए। और उसके बाद में कौन आए? कुषाण लोग आए। तो इसमें हमने यूनानियों के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम शक और जो पहलव आए, पार्थियंस लोग आए, उनके बारे में जानेंगे। तो यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर पहले आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो देखिए, शक जो थे भारत में किस लिए आए थे और कब आए थे? शकों की यदि हम बात करें तो शक जो थे मध्य एशिया से आए थे। और भारत ये क्यों आए? यह चारागाह की खोज के लिए भारत आए। शक जो थे मूलतः, देखिए शक जो लोग थे यह मूलतः एक जनजातीय लोग थे जो कि चारागाह की खोज के लिए भारत में आए थे। एक्चुअली में जो चाइना था, चीन था उस समय में, चीन की उस समय पे क्या थी, जो दीवार थी बन चुकी थी। तो शक चाइना तो जा नहीं सकते थे चारागाह की खोज के लिए, तो इसलिए वो क्या थे, इंडिया की तरफ उनका जो था आकर्षण हुआ और वो इंडिया में आए। शकों के जो पहला राजा था उसका नाम मुआ कहा जाता है। मुआ या कई कई जगह पर उसका नाम मऊस आपको पढ़ने को मिलेगा। शक राजा जो थे अपने आप को क्षत्रप कहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। शक जो लोग थे, जिन शक जो एक जनजातीय लोग थे, इन्होंने जो है अलग अलग शाखाओं में बटे हुए थे शक लोग। एक जो इनकी शाखा थी वो थी अफगानिस्तान की जो रीजन है वहाँ पर जो थी शक, एक शाखा जो वहाँ पे शासन कर रही थी। और दूसरी जो शाखा है जो पंजाब के रीजन में जो है वह शासन कर रही थी। और जो पंजाब रीजन जो था उसकी राजधानी उन्होंने क्या रखी थी? तक्षशिला थी। एक उनकी जो शाखा थी वह मथुरा रीजन में जो है, तीसरी शाखा मथुरा रीजन में जो शासन कर रही थी। जो चौथी शाखा है वह जो गुजरात का यह पश्चिमी जो एरिया रहता है वहाँ पे शासन कर रही थी। और पांचवी जो शाखा है जो दक्कन के जो ऊपरी भाग है, दक्कन के पठार के, उसमें जो है शासन में थी। इन पांचों शाखाओं में यदि हम बात करते हैं तो जो पश्चिमी भारत में जो शक की जो शाखा थी, जो शक शाखा थी, वह सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा समय तक जो है इसने शासन किया। इसकी यदि बात करें तो यह लगभग 400 वर्षों तक जो है इसने शासन किया इस एरिया में। क्या कारण था आखिर कि मतलब इन्होंने 400 साल तक इसका शासन कर लिया? इसका मुख्य कारण यह था दोस्तों कि जो यह शाखा थी पश्चिमी भारत में, यह देखिए यहाँ पे यह है, यह समुद्र के किनारे से लगी हुई थी। तो जो भी मतलब इनका व्यापार होता था समुद्र के द्वारा, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और भाई इनको प्रॉफिट होगा तो इनके पास पावर तो आएगी ही। तो यही कारण है कि मतलब यह शाखा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रही और इसने अंत तक जाके 400 वर्षों तक शासन किया। और इसने इतना मुनाफा कमाया कि भाई इन्होंने जो चांदी के सिक्के भी तक जारी किए। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। शकों की, अच्छा ये ऐसी बात नहीं कि मतलब शक लोग जीतते ही चले गए, उनकी पराजय भी हुई, कई कई जगह वो हारे भी। तो शकों को सबसे पहले किसने हराया? 58 ईसा पूर्व में जो था उज्जैन के एक राजा थे, उन्होंने शकों को जो था पराजित किया और उन्होंने उज्जैन से खदेड़ दिया उनको। इसके बाद जो राजा थे जिन्होंने उनको हराया, उनको क्या थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ये देखिए विक्रमादित्य की यह मूर्ति है। तो इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। इसके बाद में जैसे ही उन्होंने शक राजाओं को हराया, तभी से 58 ईसा पूर्व में जब उन्होंने क्या था, शकों को हराया था 58 ईसा पूर्व में, तब से एक कैलेंडर का उन्होंने शुरुआत की, एक कैलेंडर की, जिसे आज हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो है विक्रमादित्य जो थी एक प्रकार से एक उपाधि बन गई। और
जो भी राजा पराक्रमी और वीर टाइप का होता था उसको विक्रमादित्य की उपाधि दे दी जाती थी। तो इतिहास में हम बात करें तो कुल 14 ऐसे राजा हुए हैं जिनको यह विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई है। जो गुप्तकालीन शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी क्या है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और वह सबसे ज्यादा क्या है प्रसिद्ध विक्रमादित्य माने जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी विक्रमादित्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो शकों की यदि हम बात करें तो शकों में जो है सबसे प्रतापी राजा या फिर क्या सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रुद्रदामन जो है सबसे महत्वपूर्ण राजा था। तो रुद्रदामन की यदि बात करें तो रुद्रदामन ने का शासनकाल जो है 130 से 150 ईस्वी के मध्य तक इसका जो है शासनकाल रहा। इसने क्या क्या कार्य किए वह हम एक बार देख लेते हैं। इसने जो था सुदर्शन झील, काठियावाड़ के पास में एक सुदर्शन झील है। यह सुदर्शन झील जो है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जो मौर्य शासनकाल थे, मौर्य के शासनकाल में जो है यह सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, मौर्यकालीन थी यह। उस सुदर्शन झील का रुद्रदामन प्रथम ने जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार किया मतलब उसकी जो है मरम्मत की। रुद्रदामन के बारे में एक बात कही जाती है कि जो रुद्रदामन था संस्कृत विषय का जो है संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था और इसके आज भी जो है हमें गिरनार अभिलेख जो है जो अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें गिरनार से, वह संस्कृत भाषा में ही लिखा है। यह देखिए ये पिक्चर है, यह गिरनार अभिलेख के जो है पिक्चर है। इसे इसमें आपको देखिए लैंग्वेज जो है जो संस्कृत है लेकिन इसकी जो लिपि है वह संस्कृत में नहीं, जो देवनागरी लिपि नहीं है जैसा हम देखते आते हैं। तो इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है शायद, और आप इसे देखकर कहेंगे कि यह संस्कृत तो नहीं लग रही है लेकिन यह संस्कृत में है, लिपि इसकी देवनागरी नहीं है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पर। तो रुद्रदामन के बाद में अब हम बात करते हैं पहला जो वंशी शको राजाओं के बाद में जो है पहला वंश का जो है शासन रहा। पहलव की बात करें तो पहलव जो थे उनको पार्थियाई लोग भी कहते हैं। जो पार्थियाई लोग थे इन्होंने जो है भारत के पश्चिमोत्तर जो भाग है इसी ज़्यादा भारत के अंदर इन्होंने इन्वेड नहीं कर पाए। पश्चिमोत्तर भारत तक जो है पार्थियाई लोग या फिर पहलव लोग जो है सीमित रहे। इसके एक प्रतापी राजा थे या फिर का प्रसिद्ध राजा जो थे उनका नाम था गोंडो फर्नेस। और यह पार्थियाई लोग कहाँ से आए थे? ईरान से चलकर आए थे हमारे भारत देश में। जो गोंडो फर्नेस जहाँ के राजा थे पार्थियाई जो पहलव राजा थे, पहलव वंशीय राजा थे, उनके समय में एक सेंट थॉमस नाम के एक व्यक्ति आए थे। क्यों आए थे ये ईसाई धर्म के जो थे प्रसार करने के लिए जो थे भारत आए थे। तो ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, शक राजाओं के बारे में पढ़ लिया है और पहलव के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बार हम इन सभी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए शकों की बात करते हैं तो शक भारत में क्यों आए थे? चारागाह की खोज के लिए भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। पहला जो राजा था शकों का उसका नाम था मोवा। शक राजाओं को हम क्षत्रप भी कहते हैं। शकों की 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब और ये पश्चिम भारत में और ये दक्कन के ऊपरी भाग में। सबसे ज़्यादा शासन किस शाखा ने किया? जो पश्चिम भारत की जो शाखा थी उसी ने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे शासन किया। अगली बात करते हैं शकों को किसने पराजित किया था। शकों को जो है कब पराजित किया था? विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में पराजित किया था। और उसके बाद उन्हें उज्जैन के राजा थे जो उसको क्या थी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी उन राजा को। और विक्रमादित्य की उपाधि कितनी संख्या कितनी पहुंच गई इतिहास में? 14 आज तक अभी तक जो है विक्रमादित्य हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे सबसे प्रभावी विक्रमादित्य रहे हैं। शको फिर शकों में जो थे सबसे प्रसिद्ध राजा थे रुद्रदामन प्रथम। इन्होंने सुदर्शन झील का जो था काठियावाड़ में सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किया है। संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थी ऐसा हमें पता चलता है क्योंकि उन्हें गिरनार जो अभिलेख है जो रुद्रदामन प्रथम का उसमें हमें संस्कृत भाषा के जो है देखने को मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा था पल्लव।
तो पल्लवों में हमने देखा था कि यह जो थे इंडो पार्थियन किंगडम, ये देखिए पश्चिम उत्तर भारत में जो थे यहाँ तक यह सीमित रहे थे। तो जो ये ईरान से आए थे, और सबसे प्रतापी राजा या सबसे प्रसिद्ध राजा इनका था गोंडोफर्नेस, जिसके शासनकाल में कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। किस लिए आया था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और आपने वीडियो देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर।